इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। वाकई में ये जोश और जुनून जो उचाना की धरती में इसने बड़े बड़े दिग्गजों को पैदा भी किया है और बड़े बड़े नेताओं को मिट्टी में मिलाने का काम भी उचाना की जनता ने किया है। ये आप अपने दिल पे हाथ रख के जानते हो कि अगर आप किसी को पलटना चाहो तो पलट देते हो, लेकिन उचाना के सामने हर बार एक ही सवाल होता है। उचाना में मैं जिससे बात करता हूं कहते हैं जी करें तो करें कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अब कुआं किसका नाम है और खाई किसका नाम है, यो आप देख लो, आपने बड़ी अड़ाड़ पता है। दो परिवार हैं जिनकी आपसी लड़ाई में उचाना बर्बाद हो गया पूरी तरह से। उचाना की जनता को आज तक कुछ फायदा नहीं मिला। इन दो परिवारों को सुलट दो, इनके बीच में से आम आदमी पार्टी की जीत उचाना से करा दो, उचाना का भविष्य बदल जाएगा। ये बात आप अपने मन में याद कर लीजिए। और क्या आपको मिला क्या है, मुझे तो समझ नहीं आता। कभी आप बड़े मंत्री का साथ दे देते हो, कभी डिप्टी सीएम यहां से बन जाता है। फिर भी आप बता दो, अगर उचाना में 24 घंटे बिजली आती हो आपके गांव में, तो आप मुझे बता दो, आती है क्या 24 घंटे बिजली? ये पीछे वालों के आती है क्या, इस ब्लॉक वालों के? उनके किसी के नहीं आती। जब 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाई आपको इतने सालों की राजनीति में, तो फिर क्यों वोट देते हो भाई इनको? क्या डाल के जाते हैं हमारे घर में? किस वजह से इनको वोट दें? सिर्फ इसलिए कि ये बड़े नेता हैं, इस वजह से इनको वोट दें? वो समय चला गया। ये बड़े नेता होंगे तो अपने घर पे होंगे। इस बार जब ये मैदान में आएंगे तो इनका सामना आम आदमी से होगा। मैं आप सबका निवेदन करने के लिए आया हूं, इस बार इनको इनकी सही जगह दिखा दो और आम आदमी का राज बना लो हरियाणा के अंदर। दूसरी बात, इतने बड़े बड़े नेता आपने चुने, तो फिर तो हर गांव में बहुत अच्छे शानदार अस्पताल बन गए होंगे, दवाई और इलाज सब कुछ मुफ्त में मिलता होगा आपको। मिलता है क्या उचाना में अच्छा इलाज? नहीं मिलता तो भाई क्यों फिर सारे के सारे क्यों इनके पीछे हम लगे रहते हैं, क्यों इनको वोट देते हैं? क्या आपके गांव में सरकारी स्कूल शानदार बन गए? आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ सके, ऐसे सरकारी स्कूल हैं क्या आपके? माताएं बहनें बताएं, सरकारी स्कूल हैं अच्छे? तो फिर क्यों इनको वोट देते हैं भाई हम खामखा में? क्या दिल्ली के अंदर आप चले जाओ, माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूं, आप कभी भी दिल्ली में चले जाओ, आपको बटुआ निकालने की जरूरत नहीं है। किसी बस में बैठ के कहीं से कहीं तक चले जाओ, मुफ्त में यात्रा कर सकते हो दिल्ली के अंदर। सारी माताओं बहनों के लिए फ्री बस यात्रा है दिल्ली के अंदर। यहां हरियाणा सरकार ने एक दिन रक्षाबंधन पे बस फ्री करके, ये कहते हो हमने बस फ्री कर दी, बस फ्री कर दी। क्या बस फ्री कर दी भाई? अगर सम्मान देना चाहते हैं महिलाओं को तो उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए। केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में वादा किया कि माताओं बहनों को 18 साल से ऊपर की उम्र की हर महिला को 1000 रुपए सम्मान राशि हर महीने देंगे। दिल्ली के अंदर विधानसभा में पास कर चुके हैं, पंजाब के अंदर लागू होने वाला है और हरियाणा में सरकार बनेगी तो माताओं बहनों को 1000 रुपए महीना सम्मान राशि हरियाणा में भी देंगे। और अंतिम बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इतने सालों से राजनीति में बदलाव करते आ रहे हो, बड़े नेताओं का साथ देते आ रहे हो, फिर तो आप सबके बच्चे रोजगार लग गए होंगे, सबके बच्चे सरकारी नौकरी में होंगे। फिर तो है क्या? सबको नौकरी मिल गई आपके बच्चों को? नहीं मिली? नहीं मिली? फिर क्यों वोट देते हैं इनको? अरविंद केजरीवाल जी का वादा है, उनकी गारंटी है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई 100% रोजगार, हर एक युवा को रोजगार देने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर भी दिल्ली में 12 लाख युवाओं को नौकरी दी है, पंजाब में 4 लाख युवाओं को नौकरी का इंतजाम किया है। हरियाणा में भी जिस दिन सरकार आएगी उस दिन 2 लाख खाली पड़ी हुई सरकारी नौकरियों को पहली कलम से भरने का काम हरियाणा के अंदर करेंगे। ये जितने युवा हैं जो आज बेरोजगार भटक रहे हैं गली गली, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर बदलाव चाहते हो अपनी जिंदगी में तो आम आदमी पार्टी का झंडा उठा लो। आज जिस हाथ में आम आदमी पार्टी का झंडा होगा, मैं ये वादा करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है,
जिस हाथ में आज आम आदमी पार्टी का झंडा होगा, सरकार आने पर उसके हाथ में नौकरी का सर्टिफिकेट होगा। यह गारंटी अरविंद केजरीवाल की। लड़ाई लड़ने का मादा रखिए और उचाणा से ज्यादा यह बात कोई समझ नहीं सकता। अगर आप ये लड़ाई लड़ने का ठान लो तो यहां से शुरुआत होगी। बड़े हाथियों को यहां पे गिरा दो, पूरे हरियाणा के अंदर बदलाव होता हुआ नजर आएगा आपको। आज जब यहां से जाओ तो आज वापस जाके अपने अपने गांव में बता देना कि यह आम आदमी इकट्ठा होना शुरू हो गया है। जब यह आम आदमी दिल्ली में इकट्ठा हुआ तो 3-4 बार की मुख्यमंत्री को वहां पर हरा दिया था। जब पंजाब में इकट्ठा हुआ तो सारी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को हरा दिया था। और अब हरियाणा में आम लोग इकट्ठे हो गए हैं तो हरियाणा के अंदर भी आम आदमी की सरकार बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। आने वाली सरकार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की होगी। आज क्या हाल बना दिया हरियाणा का, मैं तो कहता हूं 4 लाइनों में आपके समझ में आ जाएगा कि क्या हाल हो गया हरियाणा का। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। अरे मुरझाने लग गए ये कमल के फूल, अब ये तालाब का पानी बदल दो, अब इनके सारे लोगों को हरा दो। जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे इन्होंने हमको बहुत लड़ा लिया। अब एक बार बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को वोट देने की बजाय अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के झाड़ू का बटन दबा के आ जाना चुनाव में। आपके बच्चों का नसीब बदलना तय है, आपके बच्चों का नसीब बदल जाएगा। क्या हालत कर दी इन्होंने हरियाणा की। संजय जी, आज के दिन में हरियाणा की ऐसी हालत इन्होंने कर दी, जिस गली में जाओ वहां पे गोलीबारी की खबर मिलती है। बड़े बड़े नेताओं को, मैं तो पिछले दिनों सुन रहा था इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उसकी हत्या हो गई। जेजेपी के एक नेता की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी। एक कांग्रेस के एक विधायक को फिरौती मांगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे तो रोज हमले होते हैं। कोई पार्टी हरियाणा के अंदर ऐसी नहीं बची जिसके नेता भी सुरक्षित हों। और करनाल के अंदर जहां से सीएम खुद आते हैं वहां पे एक एएसआई को सरेराह गोली मार दी। अरे जब पुलिस सुरक्षित नहीं, जब नेता सुरक्षित नहीं, तो आप और हम कहां से सुरक्षित होंगे। ऐसा हाल इन्होंने पूरे हरियाणा का कर दिया कि सबसे असुरक्षित प्रदेश, सबसे कमजोर पुलिस व्यवस्था पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने बना दी। और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मुश्किलें दी हैं। कभी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे धक्के खाते फिरते हो दफ्तर दफ्तर, कभी परिवार पहचान पत्र के नाम पे धक्के खाते फिरते हो, कभी कहते हैं किसानों का नुकसान हो गया, भला पोर्टल पे भर दियो, वो पोर्टल कभी चलता नहीं और आप पोर्टल पे भर दो तो मुआवजा कभी आता नहीं। ऐसी हालत कर दी। गांव गांव में पीने के पानी की समस्या है। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, जो भी चीज आपको चाहिए इस सरकार ने वो आपसे दूर करने का काम किया है। और अगर इनको बदलने की सोचो तो फिर ये भी सोच लेना, इनसे पहले 25 साल तक कांग्रेस भी राज करके गई है हरियाणा के अंदर। सारी पार्टियों को आपने एक एक बार मौका देके देख लिया, कोई भी पार्टी आपकी मूलभूत चीजों पे काम नहीं कर पाई। अब मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं, ये अपने हरियाणा का बेटा है अरविंद केजरीवाल, हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुआ है। हरियाणा के बेटे को एक मौका देके देखो, आप सबका नसीब बदलने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। वो पूरी ताकत लगा के हम लोगों का भविष्य बनाने का काम करेंगे। एक आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान में पिछले दिनों में आपने ये देखा होगा, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता बीजेपी की सीबीआई, ईडी, पुलिस, गुंडागर्दी के सामने झुकते नजर आए। बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी के डर के मारे घुटने टेक दिए, बीजेपी का पटका पहन लिया। बड़े बड़े व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के सामने झुक गए, घुटने टेक दिए। बड़े बड़े अफसर भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक गए। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ आपका हरियाणा का लाल है जो मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि तुम झुका नहीं सकते, हरियाणा का खून हो। अरविंद केजरीवाल अकेला लड़ाई लड़ रहा है इन लोगों से, अकेला। मैं आपसे पूछता हूं, आपके बेटे के ऊपर मुसीबत आई है, उचाणा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता।
गांव के लड़के पे अगर शहर में जाके कोई मुसीबत आ जाए तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है। आज हरियाणा के बेटे पर मुसीबत आई है, ये राजनीतिक कैदी बना के रखना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। झूठा केस है, फर्जी केस है। आज तक एक पैसा बरामद नहीं हुआ हमारे किसी नेता के यहां से, एक सबूत नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिर भी आपके बेटे को जेल में रख के ये आपको चुनौती दे रहे हैं। ये कह रहे हैं हरियाणा के बेटे को जेल में डाल दिया, कर लो, हमारा क्या कर सकते हो। मैं आप लोगों से पूछता हूं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को इस बार जड़ से उखाड़ दोगे कि नहीं उखाड़ दोगे हरियाणा के अंदर? मुझे हाथ उठा के बताओ, एक एक साथी, एक एक साथी हाथ उठा के बताओ कौन कौन साथ देने को तैयार है इस बार अरविंद केजरीवाल का। अगर आप लोगों ने साथ देने की ठान ली तो हरियाणा के अंदर बदलाव निश्चित है। और मैं यहां से आश्वस्त होकर जा रहा हूं कि उचाना के लोगों ने मन बना लिया है, इस बार यहां से कोई बड़े बड़े परिवारों का विधायक चुन के नहीं आने वाला है। इस बार यहां से किसी आम परिवार, किसी आम घर का बच्चा यहां से विधायक बन के आने वाला है। उचाना की जनता ने यह फैसला कर लिया। अगर आप इस फैसले पर सहमति जताते हो तो एक बार हाथ उठा के मुझे बता दो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने